हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ये 7 जाट नेता आर के कगार पर संकट में बुरे फंसे। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि इस विषय में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको बता दें कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई दल हो, जाटों को रिझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का कार्य करते हैं। जाट बहुल इलाकों में जो है जाट नेता को खुलेआम टिकट जो है तमाम पार्टियां देती हुई दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करीब 7 जाट नेता जिनका अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा प्रभाव है, अब इस विधानसभा चुनाव में संकट में फंस चुके हैं, आर के कगार पर आ चुके हैं। जी हाँ, इनमें सबसे पहला यदि हम नाम ले तो बादली से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ का नाम सबसे आगे है। ओम प्रकाश धनखड़ जो 2019 में भी आ रहे थे, किसान नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री भी रह चुके हैं, अच्छा बड़ा कद है, पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और अब भी बीजेपी के राष्ट्रीय जो है महासचिव पद पर भी तैनात है। लेकिन बादली से उनका जीतना बहुत ज़्यादा जो है कठिन है। कहीं ना कहीं संकट में बुरे फंस चुके हैं ओपी धनखड़। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट चेहरों में सबसे आगे नाम इनका आता है। लेकिन इस वक्त परिस्थितियों के हिसाब से बादली में उनका जीतना आसान नहीं है। अगला नाम है कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी सीएम के दावेदार होते थे, सबसे तगड़े जो है जाट चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इनका नाम था। लेकिन 2014 में तो नारनौंद से वे जीत गए, मंत्री भी बने। मंत्री भी ऐसे बने कि कई महकमे इनके पास थे, सबसे ज़्यादा महकमे मुख्यमंत्री के बाद यदि किसी के पास थे तो कैप्टन अभिमन्यु के पास थे। लेकिन 2019 में बुरे तरीके से कैप्टन अभिमन्यु हारे और इस समय भी उनकी फाइट सीधे तरीके से कांग्रेस और आईएनएलडी प्रत्याशियों के बीच में है। उनका जीतना आसान नहीं है। बार बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है नारनौंद से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 2019 के बाद जिस प्रकार से उनका राजनीतिक घटनाक्रम रहा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें किनारा करने का कार्य किया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े चेहरों में कैप्टन अभिमन्यु को जाट चेहरे के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अगला नाम है देवेंद्र बबली। हालांकि जेजेपी पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ा, जीते, मंत्री भी बने। अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव टोहाना से ही लड़ रहे हैं और आप समय समय इधर देखते रहते हैं कि देवेंद्र बबली के विरोध की वीडियो जो है देखने को मिलती है। और जब ये मंत्री थे तब भी इनका विरोध जो है इनके ही हल्के में देखने को मिला था और अब भी जो है देवेंद्र बबली का विरोध देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं टोहाना से इनकी राह भी कठिन है। जो समझ रहे थे कि आसान हो जाएगी, बीजेपी से टिकट मिलने के बाद सुभाष बराड़ा का जो वोट बैंक है वो मिल जाएगा, सुभाष बराड़ा अभी तक उनके लिए प्रचार करने के लिए मैदान में नहीं कूदे हैं। अगला नाम है कमलेश ढांडा का। जी हाँ, जो कि खट्टर के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बनी थी, कलायत से विधायक थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन डामाडोल हो रखी है। कलायत से इस वक्त ये बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी है, लेकिन इनका जीतना भी आसान नहीं है। जो ये समझ रहे थे कि कलायत से फिर से जीता जा सकता है, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कमलेश ढांडा भी जाट चेहरे के तौर पर, महिला नेत्री के तौर पर जानी जाती है। अगला नाम आ रहा है महिपाल ढांडा। जी हाँ, महिपाल ढांडा जो मंत्री इस वक्त थे और महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण सीट से फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। ये सोच रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक बना दे। ये भी जाट चेहरे के तौर पर सबसे बड़े हैं, क्योंकि 2 बार लगातार चुनाव ये जीत चुके हैं। लेकिन इस बार इनकी राह भी आसान नहीं है। इनका मुकाबला भी सीधे तरीके से आर पार का है, कांटे का मुकाबला है। अगला नाम है रणधीर पनियार। जी हाँ, रणधीर पनियार की राजनीति की बात करें तो ये भजनलाल परिवार के आसपास ही रही है। कहीं ना कहीं उनके वफादार सिपाही के तौर पर ही देखा जा सकता है, पार्टी के प्रति नहीं बल्कि ये एक परिवार के साथ रहे हैं, एक परिवार के वफादार आदमी की तरह रहे हैं और जिसका फ़ायदा उन्हें हुआ है। क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तो नलवा से इन्हें टिकट दिलवाई थी
लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी से इन्हें जो है टिकट दिलाने का कार्य कुलदीप बिश्नोई ने किया है। इनकी सिचुएशन भी नलवा हल्के में इस वक्त डामाडोल है। जाट चेहरे होते हुए भी जाटों का वोट बैंक न आना एक सबसे बड़ा कांड भी माना जा रहा है। अगला नाम है मैम से बीजेपी प्रत्याशी दीपक हुड्डा का। हालांकि खिलाड़ी है, पेशेवर खिलाड़ी है और मैम से ने टिकट दी है और मैम के राजनीतिक रण में कूदे जरूर हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट और इनका चुनाव प्रक्रिया में जो रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है कहीं ना कहीं वो फीका साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक युवा जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जीतेंगे, लेकिन इनकी राह भी आसान नहीं है, ये भी संकट में फंस चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ये 7 ऐसे जाट चेहरे हैं जिनका अच्छा नाम है, अच्छा इन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है और जाट चेहरे हैं, लेकिन इस वक्त इनकी सिचुएशन डामाडोल हो रखी है, हार के कगार पर आ चुके हैं, संकट में फंस चुके हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।